हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना का वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का जो एंड में क्वेश्चन आंसर दिया जाता है उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जितना होता है, चाहे साइड बेस हो या फिर चैप्टर का एंड का वो सब डिस्कस कर चुके हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी पहुँचे और वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल हैपन इफ ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। क्या होगा जब एक बीम ऑफ लाइट जो होता है वह उसको पास करेंगे किसमें, ग्लास प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, इसके पहले हम लोग 4, 3, 2, 1 ये सब और एमसीक्यू सब कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के एंड में इसका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें कि टोटल आपका चैप्टर का भी डिस्कशन और साथ में क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन है। तो उसको भी आप लोग उस सीरीज को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ सके और नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, जब एक बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं ग्लास प्रिज्म के थ्रू, फॉर्म्स ए बैंड ऑफ 7 कलर। क्या वो बनाता है, एक 7 कलर का बैंड बनाता है जिसमें इंक्लूड उसमें क्या होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, इंडिगो होता है, वायलेट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ग्लास प्रिज्म के थ्रू बीम ऑफ लाइट को पास करते हैं तो वो क्या बनाता है, एक 7 कलर का बैंड बनाता है जिसमें क्या होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, इंडिगो होता है और वायलेट होता है, जिसको हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का डिफरेंट वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है लाइट। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है, तो व्हाट विल हैपन इफ ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, तो क्या हो जाएगा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास थ्रू ए ग्लास प्रिज्म फॉर्म्स ए बैंड ऑफ 7 कलर दैट इंक्लूड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए लेंस। लेंस क्या होता है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। अब देखिए किस तरह का जो लेंस होता है उसको यूज करते हैं हम लोग एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, तो व्हाट इज लेंस, तो लेंस क्या है, ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेंस को हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, हैविंग वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड, जिसमें क्या होता है, एक फ्लैट होता है, एक कर्व होता है सरफेस, और बोथ कर्व सरफेस, और या तो दोनों क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। ठीक है, लेंसेज दैट आर मेड ऑफ टू कर्व सरफेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो लेंस बनता है जिसमें कि दो कर्व सरफेस से होता है वो दो तरह का होता है। ये नहीं बोल रहा कि एक कर्व और फ्लैट। देखिए लेंस का शेप बताते हैं, सपोज ये आपका ऐसे करके है, ये भी आपका एक लेंस हो गया जिसमें कि देखिए ये एक पोर्शन कर्व्ड है और ये फ्लैट है। आपका क्या होगा, इस तरह करके भी हो सकता है। ये देखिए दोनों साइड इसमें क्या हो गया, कर्व्ड हो गया। तो वही इसमें ये बोला जा रहा है, ए लेंस कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसको लेंस को किस तरह डिफाइन करता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, हैविंग वन फ्लैट, एक क्या होता है फ्लैट, ये पोर्शन देखिए फ्लैट है, एंड वन कर्व, एक क्या होगा, कर्व्ड होगा। नेक्स्ट है एंड और या तो फिर बोथ कर्व्ड सरफेस, या तो क्या होगा, दोनों कर्व्ड सरफेस होगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस बोलते हैं। अब आगे क्या है, लेंसेज आर ऑफ मेड ऑफ टू कर्व्ड सरफेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो लेंस दो कर्व सरफेस, ये वाला लेंस जो कि दो कर्व सरफेस से बनता होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। कौन सा होता है, पहला होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स और दूसरा क्या होता है, कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस, और ये वाला जो होता है ऐसे करके ये क्या होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस तरह का दो लेंस होता है। अब आगे है जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। किस तरह का लेंस को हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं, तो होगा एक कॉन्वेक्स लेंस इज यूजुअली यूज्ड एज मैग्नीफाइंग ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग किस तरह यूज करते हैं, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर देखिए क्या होगा, व्हाट इज ए लेंस, लेंस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। तो इसका आंसर होगा, लेंस कैन बी डिफाइंड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैविंग वन फ्लैट एंड वन कर्व्ड सरफेस और बोथ कर्व्ड सरफेस। Lenses that are made of two curved surfaces are of two types, convex lens and concave lens, और एक convex lens is usually used as a magnifying glass। ठीक है, convex lens को हम लोग किस तरह यूज करते हैं, एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन को हम लोग, ये लेटरल इन्वर्सन को क्या समझते हैं, ठीक है, फिर क्या है लेटरल इन्वर्सन। राइट लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड लाइट। आपको क्या करना है, लेटरली इन्वर्टेड इमेज जो है इस लाइट का आपको लिखना है।
जो वर्ड लाइट है इसका लेटरली इन्वर्टेड इमेज आपको लिखना है। चलिए तो लेटर इन्वर्सन समझते हैं क्या होता है। लेटर इन्वर्सन इज द रिवर्सल ऑफ मिरर इमेज वेयर राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा कहने का मतलब ये होता है जो आप इसके पहले देखें उसी का अपोजिट। तो देखिए लेटर इन्वर्सन क्या होता है, ये रिवर्सल है किसका, मिरर इमेज का, जिसमें क्या होता है राइट साइड का जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह का दिखाई पड़ता है, लेफ्ट साइड बिहाइंड द मिरर एज इमेज, इमेज के तौर पर दिखाई पड़ता है लेफ्ट साइड। जो राइट साइड ऑब्जेक्ट होता है वो आपको लेफ्ट दिखेगा इमेज में, और जो लेफ्ट होता है वो आपको राइट दिखेगा। तो यही वाइस वर्सा, ये देखिए राइट है, राइट का लेफ्ट दिखेगा, तो और वाइस वर्सा मतलब लेफ्ट का राइट दिखेगा। तो ये होता है लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन मतलब जो इमेज आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड का पोर्शन है वो आपका इमेज में लेफ्ट साइड दिखेगा, और लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट का पोर्शन है वो आपको इमेज में क्या होगा, राइट साइड में दिखेगा, और ये कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, चलिए और ये कौन सा मिरर में होगा ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेटरल इन्वर्सन कौन सा मिरर में होता है ये हम लोग डिस्कशन करके देखे हैं। आप लोग अगर देखते हैं कितना समझते हैं, और अगर आप लोग समझे हैं अच्छे से पढ़े हैं तो इसे जरूर कमेंट कीजिएगा कि लेटरल इन्वर्सन कौन सा मिरर में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड लाइट। अब लाइट का जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज होगा वो क्या होगा, द लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड लाइट इज। जो लेटरली इन्वर्टेड वर्ड है मतलब इमेज का, सो द लेटरली इन्वर्टेड इमेज ऑफ द वर्ड, वर्ड का जो लेटरली इन्वर्टेड इमेज है लाइट का वो क्या होगा, वो देखिए इस तरह का होगा। टी जो ये क्या राइट साइड में, ये लेफ्ट में आ जाएगा, लेफ्ट में टी आ गया, और वो भी उल्टा पोर्शन देखिए एच इधर आ गया। जी देखिए ऐसे करके लिखा मतलब ये आपका क्या था राइट साइड में, तो ये हो जाएगा लेफ्ट में इधर आ जाएगा, ये देखिए इसे आ जाएगा, जी इधर चला जाएगा, मतलब ये वाला कर्व इस साइड में हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे करके उल्टा कर्व है। आई इसको पलटा दिए ऐसे करके, एल को ऐसे करके था तो एल ऐसे बन जाएगा, ये हो गया लेटरली इन्वर्टेड इमेज लाइट का। नीचे से एक बार अच्छे से देख लीजिए, एल आपका लेफ्ट में था तो यहाँ राइट में आ गया, और एल का उल्टा कर दिए ऐसे करके हो गया। आई आपका ऐसे था, इसको उल्टा भी करेंगे तो सेम ही आएगा, वैसे हो गया। जी ऐसे करके था, उल्टा करेंगे तो ऐसे करके जी होगा, ये देखिए ऐसे करके जी हुआ। एच ऐसे उल्टा भी देंगे तो सेम ही दिखेगा, टी ऐसे करके उल्टा भी देंगे तो सेम ही दिखेगा। तो ये आपका लाइट का लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट को डिफाइन कीजिए। व्हाट डिड न्यूटन डिमोन्स्ट्रेट बाय दिस एक्सपेरिमेंट्स विद द प्रिज्म। न्यूटन क्या डिमोन्स्ट्रेट किया इस एक्सपेरिमेंट से, जो कि प्रिज्म के थ्रू, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म के हेल्प से। प्रिज्म की मदद से न्यूटन क्या डिमोन्स्ट्रेट किया इस एक्सपेरिमेंट में, तो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट्स कलर। मतलब जो स्प्लिटिंग होता है व्हाइट लाइट का, उस फिनोमेना को जो कि 7 कलर में, वो जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिफाइन डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट को किसको बोलते हैं, वैसा फिनोमेना जो कि व्हाइट लाइट स्प्लिट होता है, जिसमें कितना में 7 कंपोनेंट्स कलर में, जो क्या होता है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूटन क्या डिमोन्स्ट्रेट करता है इस एक्सपेरिमेंट से प्रिज्म के थ्रू। देखिए न्यूटन डिमोन्स्ट्रेटेड द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट बाय हिज एक्सपेरिमेंट। न्यूटन डिमोन्स्ट्रेट किया इस जो फिनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या है, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म के थ्रू। ही शोड दैट व्हेन लाइट इज पास थ्रू ए ग्लास देन इट डिस्पर्स इनटू ए बैंड ऑफ 7 कलर कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वो देखा जब लाइट जो है पास करता है किसी ग्लास के थ्रू, प्रिज्म वो ग्लास का होता है, क्या होता है, देन इट डिस्पर्स, वो होता है डिस्पर्स इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर, जो कि 7 कलर में डिस्पर्स होता है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, 7 कलर का बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो न्यूटन यही देखा कि जब ग्लास के प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं लाइट को, तो वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है 7 बैंड ऑफ 7 कलर में। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो यही न्यूटन इससे डिमोन्स्ट्रेट किया। चलिए आइए क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स दैट आर फॉलोड बाय लाइट ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। क्या रूल है जो कि लाइट फॉलो करता है कब, ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज यहीं तक रखने देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं वीडियो, ताकि आप लोग को भी पढ़ने और याद करने में टाइम नहीं लगे, प्लस लिखने में भी आप लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है। छोटा वीडियो बनाते हैं, थोड़ा ही देते हैं, थोड़ा ही आप लोग लिखने में दिक्कत नहीं, और सेम डे का होमवर्क सेम डे में कर लीजिएगा, साथ में उसको रिवाइज भी करके याद भी कर लीजिएगा।
थोड़ा थोड़ा करके ही हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो हम बनाए वो आपको तक सबसे पहले पहुंचे और कोई भी क्लास आपका मिस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का एडवांटेज ले सकें। और साथ में लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू।